हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, इसरो ने रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट की है यहाँ पे जो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूएल सेल इन स्पेस। तो यहाँ पे पूरा जो कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है जो इसरो ने स्टार्ट की है, इसके टेस्ट की है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो इसमें किस तरीके से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूएल सेल ये क्या होती है, इसकी देखिए यूटिलाइजेशन किस तरीके से की जा सकती है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके जीएसटी पेपर में जो साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इस तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इसरो ने पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूएल सेल पावर सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम FCPSB बोलते हैं, इसको टेस्ट किया और लगभग 100 वाट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करने में कामयाब हुई यहाँ पे। तो ये जो टेस्ट की गई है एक ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म है जिसको बोला जाता है POEM-3। तो ये POEM-3 क्या है इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 1 2024, और जो कैरियर जो व्हीकल है PSLV C58 के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेनली पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूएल सेल, इसकी फंक्शनिंग को इवैल्यूएट करना स्पेस में, और उसके अलग अलग जो डेटा है, जो उसको टेस्ट करने के बाद जो डेटा निकल के आएगी उसको और भी रेक्टिफाई करके उसके थ्रू अलग अलग आने वाले स्पेस मिशंस को यहाँ पे यूज करने के लिए उसको टेस्ट किया गया था। तो यहाँ पे जो ये पोएम जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सिस्टम के थ्रू जो है लगभग 180 वाट जो है पावर जनरेट करने में कामयाब हुई थ्रू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, और इसको जो है हाई प्रेशर वेसल्स में ली गई थी यहाँ पे। तो थोड़ा सा POEM-3 के बारे में अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं, देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर कुछ टेस्ट करनी है, अगर रियल हमारे पृथ्वी में ही, तो वैसे ही माहौल बनाया जाता है। उस माहौल में अगर पर्टिकुलर एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट किया जाता है तो वो उस वही वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस होंगे जो स्पेस में होगी। तो इस तरीके से जो है POEM-3 को जो है यहाँ पे रियल वर्ल्ड कंडीशन में उस माहौल को बना के टेस्ट किया गया था। आगे भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि ये पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन से फ्यूएल सेल है क्या। तो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन जो है ये एक फ्यूएल सेल है जो बेसिकली प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूएल सेल है। तो प्रोटॉन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एटॉम का जो पॉजिटिव आयन जो है प्रोटॉन, जो निगेटिव आयन जो है इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन कंडक्टिंग एक पॉलीमर मेम्ब्रेन है इलेक्ट्रोलाइट में, और इसमें जो फ्यूएल यूज होती है ये हाइड्रोजन यूज होती है। और ये जो सेल जब काम करती है वेरी लो टेम्परेचर और बहुत ही कम टेम्परेचर में भी ये काम कर सकती है, और इसकी आउटपुट अगर देखा जाए बहुत ही इफेक्टिव हो सकती है। तो अगर यहाँ पे देखिए मेनली ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन में या फिर अलग अलग पोर्टेबल फ्यूएल सेल एप्लीकेशन में ये बहुत ही यूजफुल है। थोड़ा सा अगर इसके मैकेनिज्म को आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे ये काम करती है, तो देखिए एक तो है एनोड, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है, और जो कैथोड जो निगेटिवली चार्ज है। तो हाइड्रोजन को जब एज ए फ्यूएल यूज किया जाता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज करता है, तो हाइड्रोजन आयन बन जाती है, और यहाँ से जो है मेनली इलेक्ट्रिसिटी जो है थ्रू इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे केमिकल एक प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। आपने इतना समझना है कि एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी, एक पावर एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है। और यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगी, वाटर यानी कि H2O और ऑक्सीजन। तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो फ्यूएल सेल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे अगर बात करेंगे मेनली इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, यहाँ पे स्पेस यूज में अलग अलग मल्टीपर्पज
यूज इसकी हो सकती है, स्पेशली यहाँ पे ह्यूमन स्पेस मिशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में भारत जो है 2035 तक जो है भारत अपना स्पेस स्टेशन जो है लॉन्च करने के बारे में सोच रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए पावर की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी, हीट की ज़रूरत होगी, तो ऐसे ही एक प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। दूसरी बात जो है सोसाइटल बेनिफिट्स, देखिए सोसाइटल बेनिफिट्स एनालिसिस करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और इसमें इसकी वे को आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पे एक इसकी पोटेंशियल है सोसाइटल एप्लीकेशंस में, जो कन्वेंशनल व्हीकल इंजन है उसकी रिप्लेसमेंट ये कर सकती है। तो अगर देखिए इसकी रिप्लेसमेंट कर सकती है, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन से यहाँ जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है और उस इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे गाड़ियाँ चला सकती है, या फिर जो बाइक्स चला सकते हैं, या फिर बसेस हो गई, ट्रेन्स हो गई। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो अभी फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसकी इंपोर्ट कम हो जाएगी। फॉसिल फ्यूल की इंपोर्ट जब कम हो जाएगी तो क्या होगा कि भारत को यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा बहुत बच जाएगा और यही पैसे जो है भारत अलग अलग कामों में सोसाइटल डेवलपमेंट में यूज़ कर सकती है। दूसरी क्या है कि यहाँ पे एडवांटेजेस ओवर बैटरीज, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे रेंज प्रोवाइड करती है रिफ्यूएलिंग के अलग अलग कन्वेंशनल इंजन से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को ही एज ए फ्यूल के हिसाब से यूज किया जाएगा, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन की प्रोडक्शन भी करनी होगी। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर मैं कई बार बात कर चुका हूँ, यहाँ पे आप अगर मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो ऐसे हार्मफुल जो एमिशन बहुत ही कम होगी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे पोएम। तो पोएम का यहाँ पे फुल फॉर्म जो है पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पोएम बोला जा रहा है। तो पोएम यहाँ पे क्या है कि पीएसएलवी जो है ऑलरेडी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये बेसिकली क्या है कि एक कैरियर है। जैसे कि अगर आप देखिए, आप अगर मुंबई में रह रहे हैं और आपको जाना है दिल्ली, तो आप डेफिनेटली पैदल नहीं जा सकते हैं, आपको ट्रेन से जाना पड़ सकता है, आप खुद कार लेके जा सकते हैं या फ्लाइट से जा सकते हैं। तो देखिए ये जो है कार या फिर ट्रेन या फिर फ्लाइट, ये एक कैरियर है जहाँ पे आप जाएंगे। तो सेम चीज़ें जो पीएसएलवी यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पे मेनली जो सैटेलाइट जो है उसको भेजा जाता है। तो पीएसएलवी बेसिकली क्या है, उसके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन में, अगर देखिए ऑर्बिट में जब ये जाएगी कैसा सिचुएशन फेस करना होगा पर्टिकुलर सैटेलाइट को, वैसा ही सिचुएशन अर्थ में ही क्रिएट करके उसके एक्सपेरिमेंट की जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट जब की गई है, ये ऑर्बिट में जाके की नहीं की गई है, ये अर्थ में ही वैसा सिचुएशन माहौल बना के की गई है यहाँ पे। तो पीएसएलवी की अगर बात करें, ये एक 4 स्टेज रॉकेट है। इसके 3 जो पहले जो स्टेज है वो जो है गिर जाती है और समंदर में गिरती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे जितने भी लॉन्च पैड्स या फिर जहां से लॉन्च होती है समंदर के काफ़ी आसपास होती है और कोशिश की जाती है कि इक्वेटर के आसपास हो, ताकि कम से कम फ्यूल में जाया जा सके। और इसका जो फाइनल स्टेज है, जिसको PS4 भी बोला जाता है, वो सैटेलाइट को कैरी करती है, लेकिन बाद में एज ए स्पेस जंक, उसका कुछ यूज़ नहीं होता है, लेकिन एज ए स्पेस जंक के थ्रू जमा हो जाती है। अभी यहाँ पे पोलर पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल जो है, इसमें देखिए अलग अलग नेविगेशन गाइडेंस या किस तरीके से जाना है, कंट्रोल सिस्टम होती है यहाँ पे, ताकि किस डायरेक्शन में जानी है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ पे देखिए ये कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कोई भी एरोस्पेस व्हीकल एक परमिटेड लिमिट में जाया जा सकता है। तो यहाँ पे मेनली देखिए ये पोएम जो है, ये पावर कैसे लेती है अपना, सोलर पैनल से हो सकते हैं यहाँ पे। और मेनली PS4 जो फाइनल स्टेज होती है उसमें लिथियम आयन बैटरी भी होती है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको इमेज में देखेंगे, ये अगर मान लीजिए कि PSLV है, जो पूरा रॉकेट जो है, इसके ये जो स्टेज आप देख सकते हैं, नीचे का स्टेज ये ज़मीन में समंदर में गिर जाती है। देन जो GS2 जो लिक्विड स्टेज है, देन जो इक्विपमेंट जो मेन, ये तीनों ही स्टेज जो है, तीनों ही पार्ट जो है असेंबल करके बनाया जाता है। फाइनल जो है आपका जो फोर्थ पार्ट जो है, एकदम टॉप वाला पार्ट, उसके अंदर सैटेलाइट रहता है। तो जब इसको एक पर्टिकुलर लिमिट में रखा गया, ये सैटेलाइट खुद ब खुद अपने जो है एक फ्यूल या फिर सोलर पैनल के थ्रू ये चली जाती है और जहां पे उसको भेजना है वहां तक पहुंच जाती है। तो ये जो PS4 आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये फाइनली एक स्पेस जंक में बदल के ऑर्बिट करती रहती है। लेकिन ये देखिए आने वाले टाइम में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। स्पेस जंक के ऊपर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, किस तरीके से स्पेस जंक देखिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाले टाइम में क्रिएट कर सकती है।
तो मेनली देखिए यही प्रोसेस है और इसी को एक्सपेरिमेंट किया गया था। मेनली देखिए इसका आपको एक ही समझना है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो आपको थोड़ी सी इजी होगी, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो इसको मेन कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि किस तरीके से की जा रही है और इससे ऑब्जेक्टिव्स को आपको लिखना है। तो यही मेन इसकी ऑब्जेक्टिव है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और मेनली इसके जो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन और वाटर निकलती है। तो इसी का टेस्ट रिसेंटली इसरो ने सक्सेसफुली किया है, जिसका जो कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूएल सेल, और इसको स्पेस में ताकि भेजा जा सके इन फ्यूचर मिशन के लिए, ताकि ये जो है एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।